नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर से देखिए कुल 40 क्वेश्चंस यानी कि 40 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और देखिए ये सब वे क्वेश्चंस है जो अब तक KVS, NVS, DTWS, EMRS में पूछे गए हैं। देखिए इस चैप्टर में कुल 73 क्वेश्चंस है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके पहले का जो 4 चैप्टर्स हैं हम लोग सब पढ़ चुके हैं। सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का जो हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बताइए अवास्ट की, मैकेफी की, उबंटू की, कैसपरस्काई। देखिए यहाँ पर जो उबंटू है यह आप लोगों का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए फेमस नहीं है। बाकी अवास्ट हो गया, मैकेफी हो गया, कैसपरस्काई हो गया, ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए फेमस है। थोड़ा व्याख्या देखते हैं कि उबंटू देखिए एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा उबंटू जो है एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल पर आधारित है। यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि एक पूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और अवास्ट हो गया, मैकेफी हो गया, कैसपरस्काई, ये सभी क्या है प्रसिद्ध एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को मैलवेयर से बचाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धोखाधड़ी वाला तरीका है जिसमें ईमेल या संदेश विश्वसनीय कंपनियों के नाम से आते प्रतीत होते हैं ताकि लोगों को उनके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए बहकाया जा सके। एडवेयर की, फिशिंग की, स्पैम की, वर्म होता है। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वह वर्म होगा। देखिए वर्म नहीं, फिशिंग होगा। ईमेल पर देखिए जो धोखाधड़ी होता है ईमेल के द्वारा तो उसको फिशिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न का। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें धोखाधड़ी वाले ईमेल या अन्य संचार को वैध स्रोतों से आने वाला प्रतीत कराया जाता है और पीड़ितों को अपना संवेदनशील डेटा साझा करने के लिए लुभाया जाता है। इसमें व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड विवरण और पासवर्ड शामिल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया कि सूचना प्रणाली हार्डवेयर और आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर का, कि एडवेयर का, कि स्पाईवेयर का, कि मेलवेयर का एक संयोजन है। देखिए जो सूचना प्रणाली होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरे का ए जो होगा वह सही होगा। सूचना प्रणाली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होता है। एक सूचना प्रणाली विशेष रूप से किसी संगठन में उपयोगी डेटा एकत्र करने के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और दूरसंचार नेटवर्क का एक संयोजन है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर और नियंत्रण डिवाइसों तथा बाह्य उपकरणों के साथ संचार करता है। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, की शेयरवेयर, की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, की फ्रीवेयर। देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। जो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा यह सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि डिवाइस ड्राइवर वह सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस, नियंत्रण डिवाइस तथा बाह्य उपकरणों के साथ संचार करने की अनुमति देता है। यह आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और आप उसमें जो कुछ भी प्लग करते हैं उसके बीच एक अनुवादक की तरह काम करता है, चाहे वह माउस हो, प्रिंटर हो या स्कैनर हो। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि इनमें से कौन फाइल जो यहाँ पर देखिए दिया है विंडो में सर्च बॉक्स में कार्य है। बताइए आप लोग। सक्रिय फोल्डर में फाइल को सर्च करना, कि किसी मौजूदा फोल्डर के सभी सब फोल्डरों में किसी फाइल को खोजने के लिए, कि पूरे कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो देखिए 5 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। 1, 2, 3 यहाँ तीनों जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं। फाइल एक्सप्लोरर विंडो में सर्च बॉक्स का कार्य किसी फाइल को सक्रिय फोल्डर, सब फोल्डरों या पूरे कंप्यूटर में खोजना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। देखिए क्वेश्चन में कुछ जो है मिसप्रिंट लग रहा है। फाइल विंडो में फाइल एक्सप्लोरर, देखिए फाइल यहाँ पर गलत, यही जो टाइपिंग गलत है। अंग्रेजी में सही लिखा है, फाइल एक्सप्लोरर होगा तो यहाँ पर एक्सप्लोरर होना चाहिए, यही गलत दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा आप लोग जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। आप लोग स्किप मत करिएगा वीडियो को। देखिए आप जितने भी लोग KVS, NVS की तैयारी कर रहे हैं और देखिए कंप्यूटर में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। जब आप लोग का EMRS का एग्ज़ाम था तो उस टाइम देखिए मैं कंप्यूटर जो है आप लोग का इसको NCERT के माध्यम से लाइन बाय लाइन में थियरी का वीडियो कवर कराया था और साथ में मैं एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया था।
जो लोग हमसे पढ़े थे, देखिए टीजीटी में 15 में से 14 क्वेश्चंस कर आए थे, पीजीटी में भी 15 में 14 क्वेश्चंस किए थे, और देखिए हॉस्टल वार्डन में 15 में 15 क्वेश्चंस कर आए थे। और देखिए यह मैं आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग जाइएगा चैनल पर वीडियो अपलोड है, टीजीटी का भी हम प्रूफ दिए हैं कि 15 में 14 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आया था, पीजीटी में भी प्रूफ दिए थे कि 15 में 14 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से ही आया था। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, यदि आप लोग 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो देखिए हम आप लोगों के लिए मात्र 51 रुपीज़ में 51 रुपया में क्या लेकर आए हैं, एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। देखिए यह कुल 10 टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज में जो है 30 क्वेश्चंस है, तो 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। यह जितने भी क्वेश्चंस है यह सभी एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू बेस्ड हैं। जिन लोगों को लेना होगा आप लोगों को देखिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग मैसेज करके ले सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब प्रूफ दिया हूँ, जो मैं कंटेंट दिया था EMIRS एग्ज़ाम के टाइम ICT का, सब वही देखिए क्वेश्चन आया था। तो ये नहीं है कि मैं आप लोगों से झूठ बोलकर 50 रुपया 51 रुपया ले लूँ। देखिए 50 से 51 रुपया झूठ बोलकर मैं ले लूँगा तो मैं कोई बहुत बड़ा करोड़पति नहीं बन जाऊँगा, तो आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा है। और यह जो टेस्ट सीरीज है इसका डेमो मैं अंत में वीडियो के अंत में दिखा दूँगा, लेना होगा तो जरूर लीजिएगा। यही आप लोग को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो है एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए KVS NVS उसी का सिलेक्शन होगा जो मैथ है, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन तीनों सब्जेक्ट में अपना महारत हासिल करेगा। देखिए उसी का जो है अधिकतर सिलेक्शन होने का चांस होगा, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर में। तो आप लोग होशियार हैं, बाकी आप लोग की इच्छा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनपुट के लिए गलत आउटपुट, कंप्यूटर कह रहा है कि गलत इनपुट के लिए गलत आउटपुट उत्पन्न करता है, इस अवधारणा को कहा जाता है। डिलीजेंस की, गार्बेज इन गार्बेज आउट की, रिलायबिलिटी की, वर्सैटिलिटी। देखिए 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसको गार्बेज इन गार्बेज आउट कहा जाता है, तो यहाँ पर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। कंप्यूटर गलत इनपुट के लिए गलत आउटपुट उत्पन्न करता है, इस अवधारणा को देखिए गार्बेज इन गार्बेज आउट कहा जाता है। देखिए जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग सब KVS NVS में ही यह सब पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पूछा है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बताइए आप लोग। गूगल का एंड्रॉयड की, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की, मोजिला फायरफॉक्स की, उबंटू। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा आप लोगों का वह सी सही होगा, जो मोजिला फायरफॉक्स है। देखिए यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी गूगल का एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उबंटू यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए मोजिला फायरफॉक्स जो है यह एक वेब ब्राउज़र है, याद रखिएगा। मोजिला फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक मुक्त और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र, ये भी याद रखिएगा। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, यह फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है, जिसे मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक कंपनी मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया। देखिए एंड्रॉयड, विंडोज़ और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिस्टम को ऑपरेट कराते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एग्जाम्पल्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, कि लैंग्वेज प्रोसेसर का, कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। देखिए जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। जो एंटीवायरस होता है वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स होता है, और बाकी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को प्रबंधित करता है और उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। विंडोज, लिनक्स और मैक OS इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए दोस्तों ऑलरेडी मैं यह सब जो आप लोग को यह PYQ में करा रहा हूँ, इसका मैं ऑलरेडी थियरी का वीडियो NCERT के माध्यम से लाइन बाय लाइन में कवर कराया हूँ। आप लोग जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको दिखाई देगा ICT फॉर EMIRS, उसी प्लेलिस्ट में जाइएगा। मैं पूरा यह जितना आप लोग पढ़ रहे हैं PYQ इन सभी का मैं NCERT के माध्यम से जो है थियरी का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूछा है। एंड्रॉयड की, कैल की, मैकएफी। देखिए यहाँ पर जो एंड्रॉयड है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 9 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो आप लोग याद रखिएगा जो एंड्रॉयड है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुख्य रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे टच स्क्रीन उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। कैल के एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, मैकएफी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल्स यहाँ पर पूछा है कि नहीं है। MS विंडोज़ की, लिनक्स की, मोजिला फायर। देखिए हम लोग पहले ही पढ़ कर आ चुके हैं। जो मोजिला फायरफॉक्स है यह आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल्स नहीं है। क्या है, एक फ्री एंड ओपन क्या है वेब ब्राउज़र है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
देखिए मोजिला फायरफॉक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग इंटरनेट से वेबसाइटों को सर्च करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल्स नहीं है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर बताइए जी है। देखिए लिनक्स, iOS, उबंटू है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है यह एक सर्च इंजन होता है, याद रखिएगा, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन एमईआरएस के टीजीटी में पूछा गया था, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो होता है यह एक सर्च इंजन है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउजर है। और देखिए लिनक्स, उबंटू और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रीमियर प्रो, डेली, एंड्राइड। देखिए सफारी, यहाँ पर एंड्राइड जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। यह भी याद रखिएगा, जो एंड्राइड होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्मार्टफोन डिवाइसों को ऑपरेट कराने के लिए की जाती है। टैली और सफारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, लिब्रे ऑफिस की, गूगल मीट की, टीम्स है। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का वह ए सही होगा। जो लिनक्स है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों हम लोग बहुत जल्द अपना जो है हम लोग कंप्यूटर को अब PYQ का सीरीज देखिए बहुत जल्द हम लोग का इंड हो जाएगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ चैनल के द्वारा, कंप्यूटर के अलावा मैथ का, फिर देखिए जनरल अवेयरनेस का और हिंदी का, इन सभी का PYQ सीरीज स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग जाकर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल मीट की, MS टीम्स की, लिब्रे ऑफिस, उबंटू। देखिए यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी से होगा। उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि गूगल मीट और MS टीम से संचार के लिए एप्लीकेशन है। और लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस सूट यानी कि सॉफ्टवेयर का एक समूह है। उबंटू एक लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, भी याद रखिएगा। उबंटू क्या है, एक लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल्स नहीं है। अब देखिए बहुत ही एंड्राइड तो यहाँ पर होगा, उबंटू होगा, विंडो होगा, लेकिन एप्पल सफारी क्या है यह आप लोगों का जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल्स नहीं होगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए एप्पल सफारी एक वेब ब्राउजर, याद रखिएगा एप्पल सफारी क्या है, एक वेब ब्राउजर है, न कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेब पेजों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। बाकी MS विंडोज हो गया, उबंटू हो गया, एंड्राइड हो गया, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बहुत से उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम का एक साथ इंटरेक्टिव उपयोग इस प्रकार से प्रदान करती है कि सभी यूजर्स को लगता है कि वह सिस्टम का एकमात्र उपयोग करता है। टाइम शेयरिंग की, मल्टी प्रोसेसिंग की, मल्टीटास्किंग की, मल्टी प्रोग्रामिंग। देखिए इसको टाइम शेयरिंग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वह ए जो होगा सही होगा। टाइम शेयरिंग एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। जो टाइम शेयरिंग है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रत्येक यूजर्स के लिए CPU शेड्यूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग करता है, साथ ही एक बार में साझा कंप्यूटर के एक छोटे हिस्से का भी। टाइम शेयरिंग प्रक्रिया बहुत से उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम का एक साथ इंटरेक्टिव उपयोग इस प्रकार से प्रदान करता है कि सभी यूजर्स को लगता है कि वह सिस्टम का ओनली यूजर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम संसाधन प्रबंधन जैसे कि मेमोरी प्रबंधन या CPU प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की स्प्रेडशीट की, लिंकर की, मदरबोर्ड। देखिए यहाँ पर 17 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए सही होगा। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो CPU प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन के कार्यों का जिम्मेदार होता है। याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को व्यवस्थित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों में निर्देशों के संचरण को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज की, MS DOS की, यूनिक्स की, iOS। क्या पूछा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए जो आपका 18 है इसका ऑप्शन नंबर भी होगा। जो MS DOS होता है यह मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी विंडोज, यूनिक्स, iOS ये सब होता है। अब देखिए एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एकल प्रोसेसर कंप्यूटर पर कई प्रोग्राम चला सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्राथमिक उद्देश्य पूरे सिस्टम के संसाधनों का प्रबंधन करना है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के मुख्य घटक फाइल सिस्टम, कमांड प्रोसेसर, ट्रांजिएंट एरिया और इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम है। विंडोज, यूनिक्स, iOS एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS DOS नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला स्रोत यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS की, iOS की, लिनक्स की, विंडोज। देखिए यहाँ पर
जो आप लोगों का लिनक्स हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी से होगा। लिनक्स जो है एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का से होगा। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो MS पावर पॉइंट देखिए सबसे सफल उत्पादों में से एक है। लिनक्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका भी उत्पन्न एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकार्यन यानी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स की, यूनिक्स की, विंडोज 7 की, MS DOS। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले ही पढ़ चुके हैं। जो MS DOS है यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 7 यह सब है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करके बहुतसी यानी मल्टीपल एप्लीकेशन के निष्पादन का प्रबंधन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क, डिफ्रेगमेंटर की, ट्रांसलेटर, कीवर्ड प्रोसेसर। 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर होगा। व्याख्या देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करके कई अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन कार्यों में कार्यक्रमों के बीच टकराव और हस्तक्षेप से बचने के लिए संसाधनों के उपयोग यानी शेड्यूल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर संसाधनों को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, संकलक यानी कि कंपाइलर की, ऑपरेटिंग सिस्टम कीवर्ड प्रोसेसर। 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर यूजर्स और हार्डवेयर संसाधनों जैसे माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन आदि के बीच सामंजस्य स्थापित करता है तथा इन्हें नियंत्रित भी करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स की, विंडोज़ की, ओपेरा की, लिनक्स। देखिए यहाँ पर आप लोग का जो होगा ओपेरा जो होगा यह नहीं है क्योंकि यह एक सर्च इंजन है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। बाकी यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और अंतिम यूजर्स के बीच का इंटरफेस है। डेटा की प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन चलाना, फाइल प्रबंधन और मेमोरी को संभालना सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स आदि। ओपेरा एक वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम को जॉब देने और जॉब के पूरा होने के समय के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? प्रतिक्रिया समय, लगने वाला समय या टर्न अराउंड टाइम की प्रवाह या थ्रूपुट की दक्षता। देखिए 24 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लगने वाला समय, टर्न या अराउंड टाइम। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा। टर्न अराउंड समय प्रक्रिया के प्रस्तुत होने के समय से लेकर प्रक्रिया के समाप्त होने के समय तक के समय यानी कि सिस्टम को जॉब देने और जॉब के पूरा होने के समय के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला दिया कि ओपन और निःशुल्क सॉफ्टवेयर स्टैक एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? गूगल की, सैमसंग की, एप्पल की, रिसर्च इन मोशन। तो देखिए यह जो विकसित किया गया है वह गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। याद रखिएगा ओपन और निःशुल्क सॉफ्टवेयर स्टैक एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा सन 2007 में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जब दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक ही समय मेमोरी में रहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग की, बैच प्रोसेसिंग की, जॉब अकाउंटिंग की, मल्टी प्रोसेसर। देखिए इसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जब दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक ही समय में मेमोरी में रहते हैं तो इसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी प्रोग्राम है जिसका उपयोग करके एक समय में एक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स सिस्टमों के लिए एक बेसिक फाइल सिस्टम है? GFS की, GPFS की, XFS की, UFS। देखिए यहाँ पर 27 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। जो UFS होता है यही यूनिक्स सिस्टमों के लिए एक बेसिक फाइल है। आप लोग इसको थोड़ा याद रखिएगा। यूनिक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर कार्य क्षमता के लिए डिजाइन किया गया। याद रखिएगा किसके लिए? मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर क्षमता के लिए यूनिक्स को। यह एक क्या होता है? हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे आपके सिस्टम को वायरस और मैलवेयर से सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये भी कह रहा है कि यूनिक्स सिस्टमों के लिए UFS यानी कि यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। याद रखिएगा कहीं फुल नेम भी पूछ ले। UFS यानी कि यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज एक बेसिक फाइल सिस्टम है। UFS का प्रयोग उच्च गति और उच्च क्षमता वाले भंडारण, कम विलंबता और कम बिजली की खपत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ब्लू रे OS 400 के, विंडोज OS के, लिनक्स है। देखिए यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्लू रे जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप लोग इसको थोड़ा याद रखिएगा।
वैसे पता चल रहा है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को व्यवस्थित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स देखिए, यूनिक्स, लिनक्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम चार्ट्स और विंडोज आदि हैं। ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है जो डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती है। ब्लू डिस्क एक डेटा संग्रहण प्रणाली है। ब्लू रे एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूँ वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए, लेकिन देखिए आप लोग ना ही हमारे कहने पर वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। देखिए, जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं वीडियो पर अधिक से अधिक, तो मुझे और अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो अधिक से अधिक लाने का प्रयास करता हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं डेली आप लोग को 100 टारगेट देता हूं वीडियो पर, लेकिन आप लोग 100 लाइक भी नहीं कर। डेली 400, 500, 600 लोग देखते हो, लेकिन आप लोग कोई जो है अभी तक इस टारगेट को पूरा नहीं किया है 100 लाइक का। और देखिए, आप लोग एक तो फ्री में सभी चीज़ें यहाँ पर देखिए PYQ अवेलेबल कराया जा रही है। बाकी जगह जाकर पढ़ेंगे कहीं 20 क्वेश्चन आप लोगों को 1 घंटा हम लोग कराते हैं, वो भी इतना धीरे धीरे। यही आपको कहीं दूसरी जगह अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी सोच रहा हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम आ गया है, जल्दी से मैं सही PYQ कवर करा दूँ, तो भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ज़रा हमें बिना कहे वीडियो को लाइक शेयर और करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिए वीडियो पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया? बता MS-DOS देखिए होगा नहीं, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, MS-DOS तो होगा नहीं। बाकी 2 और 3 यहाँ पर विंडोज और लिनक्स, यहाँ पर यही सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 यही इसका सही विकल्प होगा, याद रखिएगा। MS-DOS जो होता है सिंगल यूजर के लिए होता है। देखिए, विंडोज 10 और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जबकि MS-DOS केवल एक कार्य को एक समय में कर सकता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताइए। पहला दिया है कि यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें यूजर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर सकते हैं। दूसरा दिया कि यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें कुशलतापूर्वक विभिन्न उपयोगकर्ताओं या कार्यों के लिए आवंटित करता है। आपसे देखिए यही क्वेश्चन था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंधित यह पूछा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए, यहाँ पर दोनों जो कथन दिया है दोनों सही दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जॉब शेड्यूलिंग आदि कार्य करता है। अगला देखिए दिया है कि NTFS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? NTFS पार्टीशनों को देखिए 8 GB से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा का दिया कि NTFS का जो फुल नेम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। तीसरा का यहाँ पर दिया है कि NTFS पार्टीशनों को विंडोज और लाइनक्स सिस्टमों से पढ़ा और लिखा जा सकता है। अगला कह रहा है कि NTFS पार्टीशनरों में स्टोर की गई फाइलें पार्टीशन जितनी बड़ी हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन से पूछा था कि NTFS के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो यही गलत है कि NTFS पार्टीशनरों को 8 GB से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। देखिए, इसको 8 GB से अधिक बढ़ाया जा सकता है। और आप लोग इसको याद रखिएगा, जो इसका फुल नेम है एग्जाम में पूछ सकता है। NTFS का जो फुल नेम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा NTFS का जो फुल नेम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है, इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था? बाडा के एंड्राइड। देखिए, बाडा जो था यह नोकिया के द्वारा, यहाँ पर बाडा नोकिया के द्वारा नहीं विकसित किया गया था। देखिए यहाँ पर दोनों गलत होगा, ना तो बाडा ना ही एंड्राइड। देखिए, एंड्राइड तो गूगल के द्वारा विकसित किया गया और बाडा जो है अभी हम आपको इसमें बता रहे हैं। बाडा जो है देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग के द्वारा विकसित किया गया था, तो यहाँ पर कोई नहीं होगा, न तो 1 न तो 2। नोकिया के द्वारा दोनों नहीं। देखिए, बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था, याद रखिएगा। जो बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम है सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था, जबकि एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा विकसित किया गया है। अगला दिया कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? पहला दिया कि एंड्राइड मोबाइल डिवाइस के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा का दिया कि iOS नामक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर केवल पहला, यहाँ पर जो होगा आप लोग का केवल 2 यहाँ पर कथन यह गलत है, बाकी पहले का देखिए सही दिया है। या देखिए iOS जो है ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं, देखिए एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। बाकी यहाँ पर एंड्राइड जो होता है मोबाइल डिवाइस के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले का सही है, दूसरा का देखिए गलत दिया है। एंड्राइड और iOS मोबाइल डिवाइस के लिए सबसे अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम माने जाते हैं। देखिए, एंड्राइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया था, जबकि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
बताइए करा कि यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका गलत पूछा है तो देखिए यह सही दिया है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा करा कि इसे मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए, देखिए दोनों यहाँ पर कथन जो दिया है क्या बोल रहा है, दोनों कथन सही है। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया कि कौन सा कथन गलत है, देखिए यहाँ पर कोई भी कथन नहीं गलत है, यानी दोनों कथन सही है। तो आप लोग यह कहेंगे इसका उत्तर जो होगा न तो 1 होगा न ही 2 होगा। देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स के समान एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह लिनक्स कर्नेल पर आधारित सॉफ्टवेयर के संग्रह से बना है जिसे मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए विभाजित किया जा सकता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1991 में लिनक्स या लिनुक्स टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित या बनाया गया था। अतः दिए गए दोनों कथन गलत नहीं, यानी कि सही जो ऊपर दिया है कथन सही दिया है। अगला दिया कि यह FAT के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए फाइल सिस्टम में यह FAT जो होता है फाइल सिस्टम में नाम में पासवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश दोनों का उपयोग हो सकता है। अगला करें कि यह FAT में पारंपरिक 8.3 फाइल नामकरण परिपाटी का उपयोग किया जाता है। अगला है कि यह FAT फाइल सिस्टम में सभी फाइल का नाम ASCII वर्ड सेट के साथ क्रिएट किए जाने चाहिए। अगला दिया है कि यह FAT फाइल सिस्टम में नाम किसी अक्षर या संख्या शुरू होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए पहले का ही गलत है कि यह FAT फाइल सिस्टम में नाम में फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश दोनों का उपयोग हो सकता है। देखिए यह गलत है, दोनों का उपयोग नहीं हो सकता है। यहाँ पर पहला ही जो होगा यह सही होगा। देखिए FAT का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल होता है। यह कंप्यूटर सिस्टम फाइल आर्किटेक्चर है जो ड्राइव पर मेमोरी आवंटन तालिका इंगित करते हैं। FAT फाइल सिस्टम में नाम किसी अक्षर या संख्या से शुरू हो सकता है, इसमें सभी फाइल का नाम ASCII, ये देखिए इसका फुल नेम याद रखिएगा। ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, वर्ड सेट के साथ क्रिएट होता है। FAT में पारंपरिक 8.3 फाइल नामकरण परिपाटी का उपयोग किया जा सकता है, किंतु नाम में फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश दोनों का उपयोग नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है कि विंडोज NT के तहत FAT पार्टीशनरों का आकार अधिकतम और MS-DOS में तक सीमित होता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर C यहाँ पर से होगा 4 GB और MS-DOS में 2 GB। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं करा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग। देखिए तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार होता है, आप लोग याद रखिएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के देखिए जो प्रकार होते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नेटवर्क होता है, बहु प्रसंस्करण प्रणाली और वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बताइए आप लोग। पहला दिया है कि यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विभिन्न टर्मिनलों पर कई लोगों को कनेक्ट करता है और उन्हें एक ही समय में एक विशेष सिस्टम को साझा करने और उपयोग करने की अनुमति देता है। और दूसरा दिया है कि यह एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिस्टम के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में एम्बेड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और देखिए तीसरा यहाँ पर दिया है कि यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच कोई सीधा संचार नहीं है। तो देखिए यही यहाँ पर सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ कंप्यूटर और यूजर्स के बीच कोई सीधा संचार नहीं होता है। याद रखिएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ कंप्यूटर और यूजर्स के बीच कोई सीधा संचार नहीं होता है। यह सभी यूजर्स को अलग अलग बैचों में रखकर इसे प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कि वे एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए पूछा है कि RTOS का फुल नेम क्या है, बताइए। राउंड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है कि रनर टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की रन टाइम। देखिए 39 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह B होगा। RTOS का जो फुल नेम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो ऑप्शन नंबर B जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए दिया है कि किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतंत्र कंप्यूटरों के समूह का प्रबंधन करती है और उन्हें एक ही कंप्यूटर के रूप में प्रदर्शित करती है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, मल्टीटास्किंग की, टाइम शेयरिंग। देखिए 40 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह B यहाँ पर सही होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए आज हम लोग यहीं तक इस वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी देखिए जो 33 क्वेश्चन है हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जो ICT या जो कंप्यूटर का जो टेस्ट सीरीज है उसका डेमो आप लोग देख लीजिए। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, जो भी लोग KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी जो है NCERT के प्लस और साथ में PYQ हैं, सभी जितने भी
कंप्यूटर क्वेश्चन KVS यूनिवर्स में पूछा गया है। तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन रोम का फुल नेम क्या है, फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन ALU और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का EMRS का एग्जाम हुआ था हुबहू देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं, एक एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किए हैं कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज है कुल 300 क्वेश्चंस हैं। और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग KVS यूनिवर्स में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो यही एक डेमो था। और देखिए दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।